नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव न्यूज में। चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में पूरी दुनिया में फैली महामारी से सभी लोग परेशान हैं। अन्नदाता ने भी मुश्किलों को झेलते हुए अपने परिवार सहित अपनी फसल तैयार की और शासन ने भी किसानों को सुविधाएं देते हुए फसल बेचने के लिए कोरोना काल में भी खरीदी केंद्र बनाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो और कोरोना वायरस महामारी से किसानों को बचाया जा सके। इसके लिए छतरपुर जिले में नए अतिरिक्त गेहूं खरीदी केंद्र भी बनाए गए जिससे कि किसानों की भीड़ न हो और न ही कोई इस महामारी की चपेट में आ जाए। लेकिन कुछ समिति प्रबंधक ऐसे हैं जो शासन की गाइडलाइन को ध्यान में न रखकर खुद के नियम बनाकर कार्य कर रहे हैं। कड़ी धूप में किसानों के लिए न छाया की और न ही पीने की पानी की व्यवस्था गेहूं खरीदी केंद्रों में है। ताजा मामला सहकारिता बैंक अंतर्गत आने वाली समिति टटम का है, जहां पर समिति प्रबंधक गौरीशंकर अर्जरिया सारे नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। कोरोना जैसे बरसों पहले बीत गया हो, लेकिन क्यों ना तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है, न ही किसी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ दिखाई देता है। लेबर सहित समिति प्रबंधक भी अंधविश्वासों की तरह बात करते हैं। उनका कहना है कि कोरोना लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है, इससे कुछ नहीं होना है। जो भगवान करता है, मास्क लगाओ या ना लगाओ, लेकिन साहब को यह जानकारी नहीं है कि देश में सैकड़ों लोग और सैकड़ों परिवारों के चिराग बुझ चुके हैं। इस कोरोना काल ने जाने कितनों को बेघर कर दिया है। गांव के लोग बेरोजगार, बाहर वालों को रोजगार। जिला सहकारी बैंक शाखा महाराजपुर के शाखा प्रबंधक द्वारा समिति प्रबंधकों से मिलकर शाखा अंतर्गत संचालित गेहूं खरीदी केंद्रों में क्षेत्र के मजदूरों को कार्य न लगाकर कम मजदूरी पर अन्य राज्यों से मजदूरों को बुलाकर लगाया गया है। अपने परिवार का पेट पालने के लिए, रोजी रोटी की जुगत लगाने के लिए कोई अपनों को छोड़कर शहरों की तरफ गया तो कोई अपनों को साथ लेकर, क्योंकि 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ गाँव में मुश्किल हो गई थी, इसलिए मजबूरन परंपरावादी काम छोड़कर मजदूरी के लिए नंगे पांव शहर की तरफ चल पड़े। जैसे ही गुजर बसर कर चलना शुरू हुआ कि अचानक से कोरोना वायरस की महामारी ने सब कुछ तबाह कर दिया। जो रोजी रोटी के लिए शहरों में थे, आज आपस फिर अपने गांव लौट आए। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन उन्हीं के नुमाइंदे ही उनकी मंशा को पूरा कैसे होने दे सकते हैं। समितियों में जो मजदूर लगाए गए हैं वह स्थानीय नहीं बल्कि अन्य राज्यों से आए हुए हैं और यह जानकारी नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को है। गांव के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं और बाहर के लोग आकर गांव में ही काम कर रहे हैं। आंख मूंदकर होता निरीक्षण, मनमानी पर उतारू सहकारिता विभाग। सेवा सहकारी समितियों में बाहर से आए हुए मजदूर काम कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि यह बात आला अधिकारियों से छुपी है, लेकिन उनकी चुप्पी ही इस बात स्वीकृति है कि आप स्थानीय लोगों को रोजगार न दें और बाहर वालों को काम पर रखें, क्योंकि यदि मौन स्वीकृति नहीं होती और जब बड़े साहब निरीक्षण के लिए जाते हैं तब क्या आंख मूंद कर निरीक्षण करते हैं या खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। मामला जो भी हो, लेकिन पहली प्राथमिकता स्थानीय स्तर के मजदूरों की होनी चाहिए। अब देखना यह है कि साहब इस मामले को संज्ञान में लेते हैं या कुंभकर्ण की नींद में पहले की तरह बने रहते हैं। व्यापारियों को वरदान, किसानों को बहाना। सेवा सहकारी समिति टटम के प्रबंधक द्वारा अपने चहेते व्यापारियों को सही समय पर वरदान उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि उसके बदले में उनको सुविधा शुल्क जो मिलती है, लेकिन जो गरीब किसान आते हैं और जब उनका नंबर आता है तब वरदान खत्म हो जाता है। पूरे दिन वहां पर कोई काम नहीं किया जाता है और किसानों को बताया जाता है कि वरदान नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से फैक्ट्री में बन नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे ही देर शाम होती है और अंधेरा होता है तो व्यापारियों के लिए वरदान सहित पूरी सुविधा मुहैया कराई जाती है। भारत लाइव न्यूज के लिए महाराजपुर से संवाददाता कृष्ण कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव न्यूज। नमस्कार।